स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग प्लांट। तो चलिए देख लेते हैं हमारे ऑनियन कितने बड़े हुए। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, यानी कि धीरे धीरे करके हमारे सारे प्लांट बहुत बड़े होने लगे थे। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नी, और वो मेरे घुटने तक लंबे हो गए थे। मीनिंग ऑफ नी यानी कि घुटने तक, ग्रोविंग यानी कि उगना। तो धीरे धीरे करके सारे प्लांट्स बहुत बड़े होने लगे थे और वो मेरे घुटने तक लंबे हो गए थे। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, यानी कि और धीरे धीरे करके ऑनियन के ऊपर जो प्लांट्स उगने लगे थे वो सूखने लगे थे और येलो से होने लगे थे। दिस मीन्स दैट द ऑनियन आर रेडी टू बी टेकन आउट, यानी कि और उसी समय हमें पता चलता है कि ऑनियन प्लांट को अभी मिट्टी से खींचकर निकालने का समय आ गया है। तो यहाँ पे ग्रोविंग प्लांट्स में क्या कहा है कि कैसे हमारे ऑनियन है वो कितने बड़े हुए। जैसे कि धीरे धीरे करके हमारे प्लांट्स बहुत बड़े होने लगे थे और वो घुटनों तक लंबे हो गए थे। फिर क्या करना है, और धीरे धीरे करके ऑनियन के ऊपर जो प्लांट्स उगते हैं वो सूखने लगे थे और येलो कलर के होने लगे थे। और उसी समय हमें पता चलता है कि ऑनियन प्लांट को अभी मिट्टी से खींचकर निकालने का टाइम आ गया है। टर्निंग यानी कि और जो सूखे प्लांट्स हो गए थे वो अभी येलो में हो गए हैं। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ टर्निंग का वो मीनिंग होता है। देन क्या है, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि आपको ड्रॉ करना है। मीनिंग ऑफ क्रॉप यानी कि मैंने आपको बताया था कि फसलें, तो आपने जो भी खेत में फसलें देखी हैं उनकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। देन नेक्स्ट क्या है, डू यू नो वाई, यानी कि आपको क्या पता है कि ऐसा क्यों होता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्या है, एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ऑनियन आउट, यानी कि घर के सभी सदस्य मिलके सारे ऑनियन को निकालने लगे थे। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, यानी कि ऑनियन को ज़मीन से सही समय पर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट यानी कि ज़रूरी होता है। इफ़ वी आर लेट द ऑनियन विल रॉट in the ground itself and all our hard work will be wasted, अगर हमने ऑनियन को ज़मीन से निकालने में देरी कर दी तो सारे ऑनियन ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो इसीलिए हमें ऑनियन के जो प्लांट्स हो जाते हैं, ऑनियन सही हो जाते हैं, तब हमें उसको सही समय पर ज़मीन से निकाल देना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, Baswa helps his father in the field. Do you help the elder in your family in their works? What do you help? यानी कि बसवा ने हेल्प की अपने पिताजी को खेत में काम करने के लिए। क्या तुम भी अपने परिवार में से एल्डर यानी कि बड़े लोगों की हेल्प करते हो? किस में करते हो, तो वो आपको बताना है। Then how can we write answer? Yes, I help elder in my family in their work, यानी कि मैं अपने फैमिली में बड़ों को हेल्प करता हूँ या फिर करती हूँ। जैसे कि पापा को कोई भी वर्क में हेल्प करना, मम्मी को घर के कामों में हेल्प करना, वैसा आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, डू यू इंजॉय डूइंग दैट वर्क, क्या आप इस वर्क में जो काम करते हो उसमें आपको इंजॉय होता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, येस आई इंजॉय डूइंग दैट वर्क, यानी कि येस मुझे मज़ा आता है वो काम करने के। तो चलिए ऑनियन के क्रॉप को ज़मीन से निकालकर घर में लेकर आए। उसके बाद क्या करता है, यानी कि उसके बाद क्या करना है, द ऑनियन क्रॉप, यानी कि जो ऑनियन की फसलें हुई है वो अभी रेडी हो गई है। तो उसके बाद क्या आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। एवरीवन एट होम इज हैप्पी, यानी कि घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। दिस टाइम द ऑनियन आर बिग एंड हेल्दी, यानी कि इस बार हमारी ऑनियन की खेती बहुत ही अच्छी हुई थी और
प्याज बहुत ही बड़े हो उगे थे। अम्मा एंड आंटी यूज द इलीगे टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन, यानी कि प्याज के ऊपर से उगने वाले सूखे सूखे पत्तों को अम्मा इलिंगे नाम के टूल से कट करने लगी थी। इलिंगे बहुत ही शार्प होता है। इस तरीके के टूल से हमारी मम्मा भी खाना पीने का सामान, फिर सब्जी, फल इत्यादियों को काटती है और उसी तरह के टूल को बसवा की मम्मी और आंटी ने भी प्याज के ऊपर से जो उगने वाले सूखी पत्तियों को काटने में इस्तेमाल करती थी। तो ये इलीगे जो टूल होता है वो बहुत ही शार्प होता है, उसके आगे का पार्ट भी बहुत ही शार्प होता है, जिससे बहुत ही इजीली फसलें कट जाती है। द इलीगे इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुली नॉट टू कट योर फिंगर, यानी कि जब ये इलीगे टूल्स होता है वो जब भी हम इस्तेमाल करते हैं वो शार्प होता है, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। मीनिंग ऑफ केयरफुल यानी कि ध्यान रखना चाहिए कि हमारी फिंगर जो होती है वो कट ना हो जाए, इसीलिए हमें इलीगे टूल्स का जब इस्तेमाल करता है तब हमें ध्यान रखना चाहिए। अप्पा एंड अंकल फिल द sacks विथ ऑनियन। अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। मीनिंग ऑफ sacks यानी कि बोरिया। तो यहाँ पे कहा है कि प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के बाद मेरे पिताजी और अंकल प्याज को एक बोरे में भर के ट्रक में लाद के, यानी कि उसमें भर के मार्केट में ले जाएंगे और वहीं जाके हमारे प्याज मार्केट में बिकेंगे। तो यहाँ पे कैसे हमने देखा कि सबसे पहले ऑनियन की फसलें कैसे, यानी कि ऑनियन कैसे बनते हैं, कि जैसे सबसे पहले हमें ज़मीन को, यानी कि ज़मीन की मिट्टी को सॉफ्ट करना पड़ता है, फिर उसमें बीज डालने पड़ते हैं, फिर उसमें पानी भी डालना पड़ता है, फिर उसमें से जो जंगली घास उगते हैं उसको कट करना पड़ता है, फिर उसमें से जो बड़ी बड़ी फसलें होती हैं उसको क्रॉप करना होता है। देन उसके बाद जो ऑनियन तैयार होते हैं ज़मीन के अंदर वो हमें सही टाइम आने पर उसको निकाल देना चाहिए। तो ऐसे हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखा कि कैसे ऑनियन की फसलें कैसे बनती है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइट आंसर इन योर नोटबुक, यानी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो हमें उसके आंसर हमें नोटबुक में लिखने हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज, यानी कि बसवा कुछ दिन स्कूल क्यों नहीं जा पाया वो हमें बताना है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, बसवा इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज एज ही नीड टू हेल्प हिज फादर विथ हिज फील्ड वर्क, यानी कि जो बसवा है वो इसलिए कुछ दिन स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ खेत में उनकी हेल्प कर रहा था, इसलिए बसवा कुछ दिन स्कूल नहीं जा पाया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रो देयर, यानी कि क्या आपके घर के आसपास भी कोई खेत है, तो वहाँ पे जाके पता लगाइए कि वहाँ पे क्या क्या उगता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, यस देयर इज अ फील्ड नियर माय हाउस, क्रॉप्स आर ग्रो इन दैट फील्ड, यानी कि यस मेरे हाउस के आसपास नज़दीक में ऐसे खेत है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी उगती है, जो उगती है वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बसवास अप्पा टेक the onion to the market in a truck, think how would fruit and vegetables be taken to another place if there were no proper road, यानी कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि बसवा के पापा ट्रक में ऑनियन की बोरियां भर के ले जाया करते हैं। सोचिए कि अगर रोड्स नहीं होते, रास्ते नहीं होते, तो फिर खेतों से फल सब्जी इत्यादि मार्केट तक कैसे पहुँचते और हम कैसे खरीदते वो हमें यहाँ पे बताना है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ़ देयर वेर नो प्रॉपर रोड्स, यानी कि अगर वहीं पे प्रॉपर रोड्स नहीं होते तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल सारे इत्यादि जो चीज़ें होती है वो हमें खरीदना बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल ही पड़ती है। इन द previous year people carried fruits, vegetable and crop to the market in bullock cart, boats, donkeys etc, यानी कि जैसे ही पिछले साल पे
जैसे ही लोगों ने बुलक कार्ट्स, बोट्स और डोंकी के जो सवारी होती है उसमें से जाके लोगों ने जो फ्रूट्स, वेजिटेबल इत्यादि जो सब्जियां होती है वो खरीदी थी, वैसे ही खरीदना पड़ता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी, कैरी यानी कि लेने के लिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ड्रॉ अ पिक्चर इन वन ऑफ दीज व्हीकल्स इन योर नोटबुक। यानी कि यहाँ पे कहा है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को कैरी करने के लिए रिक्शा, टेम्पो, ट्रैक्टर या फिर स्मॉल व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उनमें से आपको कोई एक व्हीकल्स का पिक्चर आपको नोटबुक में बनाना है। तो देन हाउ कैन वी पिक्चर ड्रॉ इन व्हीकल्स, जैसे कि हम कैसे व्हीकल्स का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ठेला, रिक्शा वाला, टेम्पो, ट्रक, ट्रैक्टर etc आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हम ऐसे ही ट्रक, टेम्पो, जो रिक्शा होती है उसका आप में से कोई भी एक का पिक्चर आपको आपकी नोटबुक में बनाना है। देन नेक्स्ट इज स्टेप बाय बसवास फादर टिल नाउ, यानी कि बसवा के खेत से प्याज को उगने से लेकर मार्केट तक पहुंचने में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, तो फर्स्ट स्टेप था प्लोविंग। तो प्लोविंग यानी कि खेत को खोदना, यानी कि खेत को जोतना। तो उसमें क्या करना पड़ता है, डिगिंग द फील्ड टू मेक द सॉइल लूज, यानी कि उसके लिए ज़मीन को में खोद के और ज़मीन को जो सॉइल होती है उसको लूज करना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सोविंग द सीड्स, यानी कि बीज को बोना। सीड्स वेर सो एट प्रॉपर डिस्टेंस, यानी कि जो सीड्स होती है उसको हमने जो मिट्टी सॉफ्ट की थी उसमें प्रॉपर डिस्टेंस में सीड्स को डालना पड़ता है, यानी कि बीज को बोना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, इरिगेशन। तो इरिगेशन यानी कि पानी डालना। प्रूविंग वाटर टू द ग्रोविंग प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को जो हमने बीज बोए थे उसमें से प्लांट्स को उगने के लिए, ग्रोविंग करने के लिए उसमें पानी भी डालना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, रिमूविंग वीड्स। मीनिंग ऑफ वीड्स यानी कि जंगली घास। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट आर नेसेसरी टू रिमूव फ्रॉम द फील्ड्स, यानी कि जो खेत में जो हमने बीज बोए थे उसमें से जो छोटे छोटे जंगली घास उगते हैं उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग ऑफ रीप क्रॉप फॉर द फील्ड, यानी कि खेत में जो हमें ओनियन उग जाते हैं उसके बाद जो बड़ी बड़ी फसलें होती है उसको काटना, यानी कि उसको क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे बसवा के खेत में प्याज को उगने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है वो हमने यहाँ पे देखे। देन नेक्स्ट इज वी शो दैट ऑनियन सीड्स वेर शो इन जुलाई, यानी कि हमने देखा कि जो ऑनियन सीड्स है उनको हमें जुलाई में ही उगाना पड़ता है। एवरी क्रॉप इज शो एट डिफरेंट टाइम, यानी कि सभी फसलें का डिफरेंट टाइम होता है उसमें हमें उगाना पड़ता है। तो लेकिन हम जो भी सामान खाते हैं जैसे कि चावल, व्हीट्स, राइस, पोटैटो, अदर वेजिटेबल, सभी चीज़ों को सिर्फ जुलाई मंथ में ही नहीं बोया जाता, उनके डिफरेंट टाइप पे हमें बोना पड़ता है। तो ऐसे दो टाइप्स में होते हैं, जैसे कि समर क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। तो हमारे देश में ऐसे दो टाइम में क्रॉप्स यानी कि फसलें उगाई जाती है, जैसे कि समर क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। तो समर क्रॉप्स होते हैं यानी कि जब गर्मियों में फसलें उगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप। जनरली शो इन जून एंड हार्वेस्ट इन अक्टूबर, यानी कि हमें जो फसलें जून में उगाई जाती है उसको हमें जब अक्टूबर के आसपास के महीनों में हमें वो क्रॉप्स काटनी होती है। तो यहाँ पे क्या कहा है, समर क्रॉप्स को क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप। तो उसमें क्या होता है कि हमें समर क्रॉप्स को यानी कि खरीफ क्रॉप में हमें क्या करना होता है कि जून के आसपास के महीने हमें फसलें यानी कि उसमें बीज बोना पड़ता है। देन हमें अक्टूबर के महीने के आसपास हमें उसी क्रॉप्स को कटाई करनी होती है। देन नेक्स्ट क्या है, विंटर क्रॉप्स, यानी कि जब ठंडियों के मौसम में हमें ये फसलें उन्हीं महीनों में हमें फसलें उगानी होती है, इसको क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स।
जनरली शो इन नवंबर एंड हार्वेस्ट इन अप्रैल, यानी कि हमें नवंबर के महीने में बीजों को बोया जाता है और हमें अप्रैल के महीने के आसपास हमें उन्हीं फसलों को काटना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें 2 समर में हम कोई भी फसल उगा सकते हैं, जैसे कि समर क्रॉप्स को क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप, और विंटर क्रॉप को रबी क्रॉप कहते हैं। जैसे कि जो खरीफ क्रॉप होते हैं यानी कि गर्मी के महीनों में हमें ऐसे राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, कोकोनट और कॉटन, तो ये जो सारे उसकी फसलें होती है वो हमें गर्मी के मौसम में हमें उसकी फसलें उगानी पड़ती है। देन नेक्स्ट क्या है, रबी क्रॉप यानी कि विंटर क्रॉप, तो हमें ठंडियों के महीनों में वीट, ओट, देन क्या है, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड एंड ब्रोकोली, यानी कि फूल गोभी, हरी मटर और वीट, ये जो सारी फसलें हैं वो हमें सर्दियों के मौसम के पहले बोया जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि खरीफ क्रॉप के जो भी है फसलें वो हमें गर्मियों के महीने में बोया जाता है और जो रबी क्रॉप्स के जो फसल है वो हमें ठंडियों के मौसम से पहले बोया जाता है। Our next topic is find out and write. Given here are picture of some important use by बजवास family, यानी कि हमने देखा चैप्टर में कि कैसे बजवास फैमिली ने कैसे डिफरेंट के जो टूल्स थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए। राइट द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट्स, यानी कि उन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट टूल्स के इस्तेमाल किए उनके नेम लिखने हैं। ऑल्सो राइट दैट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया, यानी उन्हीं टूल्स के आपके एरिया में क्या कहा जाता है वो भी लिखना है। राइट वर्क आर दे यूज फॉर, यानी कि उसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन से वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट टूल दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, मैंने आपको बताया था उसे क्या कहते हैं, कुरिंजे। तो यहाँ पे नेम में क्या लिखेंगे, जो चैप्टर में हमें नेम दिया है उसको उसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट कुरिंजे। देन नेक्स्ट क्या है, नेम इज इन योर एरिया, यानी कि आपके एरिया में उसी टूल्स को क्या कहते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, कुदाल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुदाल। देन नेक्स्ट वर्क क्या है, तो उसके वर्क क्या था हमने आगे बताया था, प्लोविंग करने के लिए हमें यही टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे मीनिंग है प्लोविंग, यानी कि खेत को जोतने के लिए ये कुरिंजे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। देन नेक्स्ट कौन सा टूल है, ये जो टूल है वो कौन सा है, मैंने आपको बताया था उसे क्या कहते हैं, कुंती। तो यहाँ पे चैप्टर में उसी टूल्स को क्या है, उसका नाम क्या है, कुंती। नेम इन और एरिया, यानी कि आपके एरिया में उसी टूल्स को क्या कहते हैं, हमारे एरिया में भी उसी टूल्स को कुंती कहते हैं। देन नेक्स्ट वर्क क्या आएगा, डिगिंग। तो डिगिंग यानी कि खोदाई के लिए यही टूल्स का इस्तेमाल होता है। देन नेक्स्ट क्या है, ये जो टूल है उसको क्या कहते हैं, इलिंगे। तो मैंने आपको बताया लास्ट में कि कैसे इलिंगे से बसवा की मम्मी और उसकी आंटी जो है वो ऑनियन के क्रॉप्स को, उसकी फसलें को बैठ के काटती थी, वो हमने यहाँ पे लास्ट में चैप्टर में देखा। तो यहीं पे ये जो टूल्स बताए वो कौन सा है, इलिंगे। तो देखिए उसका जो आगे वाला पार्ट होता है वो बहुत ही शार्प होता है, वो हमने देखा। तो हमने चैप्टर में ये जो टूल है उसका नाम क्या है, इलिंगे। देन नेम इन और एरिया, यानी कि आपके एरिया में उसको क्या कहते हैं, सिकल। तो हमारे एरिया में उसको क्या कहते हैं, सिकल। देन उसका वर्क क्या है, कटिंग वेजिटेबल्स, यानी कि वेजिटेबल्स कट करने के लिए ये टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी हमने बसवा की फैमिली ने जो टूल्स इस्तेमाल किए थे ऑनियन फार्मिंग के लिए, तो उन्हीं टूल्स का हमें चैप्टर में जो नाम दिया है वो लिखना है। देन आपके एरिया में उसको क्या कहते हैं वो लिखना है। देन उसका वर्क क्या है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। Our last question is many steps are needed to grow crops, यानी कि हमने देखा कि कई सारे स्टेप्स पे हम क्रॉप्स यानी कि फसलें उगा सकते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि हमें जो यहाँ पे पिक्चर्स बताए हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमने देखा कि ऑनियन फार्मिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिगिंग। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, डिगिंग। डिगिंग यानी कि जो मिट्टी है उसको
खोदना, तो हमने यहाँ पे देखा कि डिगिंग यानी कि खोदाई करना। तो सबसे पहले हमें मिट्टी को खोदना होता है। देन सेकेंड स्टेप क्या आएगा, सोविंग सीड्स। तो हमने देखा चैप्टर में कि दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ता है, जब मिट्टी की खोदाई हो जाती है तब उसमें हमें प्रॉपर डिस्टेंस में उसमें सीड्स डालने होते हैं। देन थर्ड स्टेप क्या था वो हमने देखा। तो थर्ड स्टेप क्या आता है, रिमूविंग वीड्स। मीनिंग ऑफ वीड्स मैंने आपको आगे बताया था। मीनिंग ऑफ वीड्स यानी कि जो जंगली घास होती है उनको रिमूविंग यानी कि उनको काट देना। देन फोर्थ स्टेप क्या आता है, हार्वेस्टिंग क्रॉप यानी कि फसलें काटना। तो हमने फोर्थ स्टेप में क्या देखा था कि जो बड़ी बड़ी फसलें हो जाती है ऑनियन तैयार होने के बाद, तो उनको हार्वेस्टिंग क्रॉप कहते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी फसलें होती है उसको फिर काटना होता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, फिफ्थ स्टेप में क्या आएगा, रिमूविंग ऑनियन एट करेक्ट टाइम, यानी कि जब ऑनियन रेडी हो जाते हैं उनको समय जो सही समय आता है तब उनको ज़मीन में से निकाल देना होता है। देन सिक्स स्टेप कौन सा था, हमने देखा था चैप्टर में कि ये जो है वो सिक्स स्टेप है, फिलिंग ऑनियंस इन सीड। तो जो हमने ऑनियन कलेक्ट किया था ज़मीन में से निकाल के उनको बोरे में डाल के फिर हम मार्केट में लेके गए थे, वो हमने यहाँ पे चैप्टर में देखा। मीनिंग ऑफ सेक यानी कि बोरे में डालना। तो हमने देखा कि जो तैयार हो रेडी हो गए थे जो ऑनियन के बोरे, उनको फिर मार्केट में ले जाना होता है। तो जैसे कि हमने चैप्टर में देखा था स्टेप बाय स्टेप ऑनियन फार्मिंग, वैसे ही हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, और वो किसके लिए कैसे स्टेप में देखे थे वो हमें यहाँ पे लिखना है। देन लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप दैट इज ग्रो इन योर एरिया, यानी कि आपके एरिया में कौन से फसलें उगती है वो आपको बताना है। ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप दैट एरिया पार्ट ऑफ दिस वर्क, यानी कि यही आपके एरिया में जो फसलें उगती है वही काम के लिए कितने स्टेप में वो उगाए जाते हैं वो बताना है। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, यानी कि वही फिर आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑनियन फार्मिंग देखी, वैसे ही आपके एरिया में जो भी फार्मिंग होती है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी नोटबुक में ड्रॉ करनी है।